राधे भाई सभी को। तो आज हमें जाना है किसी की एनिवर्सरी में, तो बहुत जल्दी घर के सारे काम ख़त्म करे और हम टाइम से ही पहुंच गए थे अपने रिलेटिव के यहाँ पर। तो उन्हें अपना केक तो कहीं बाहर जाकर काटना था, लेकिन सबसे पहले हम घर ही पहुंच गए थे। वहाँ पर जाकर थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो लिए, बातचीत की। अच्छा, यू पढ़ने वाला आज ही बन रहा होगा सबसे ज्यादा। आज तेरी तगड़ी पढ़ाई चल रही होगी है ना। घूम घूम के घूम। हेलो आई मम्मी। चला बटो। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। हाँ जी, रुक जाओ अब आज उसको दीदी के साथ फोटो तो खींच ले पहले। और बच्चों ने की बहुत सारी मस्ती। फिर हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में, और ये थी मैम की मम्मी, जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही थी। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और हमारा खाना इतना रेडी हो रहा था, तो सब ने सोचा कि इतने केक काट लेते हैं। तो इतने केक काटने की तैयारी कर ली, और बच्चे ले रहे थे फ़ोटो शोटो। और एक छोटी है जो कि सारे में घूमती फिर रही थी एक जगह चैन से, तो ये बैठती नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सब ने पहले सर और मैम का केक कटवाया, और उसके बाद हम इतने बातचीत कर ही रहे थे कि फिर हमारा खाना भी जो है आ गया था। और सब ने फिर खाना खाया। और खाना खाने के बाद आप लोग तो समझते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी यहाँ पर 10-11 आराम से बज गए थे। उसके बाद खूब आराम से घर पर आने के बाद फिर ये सुबह का टाइम का वीडियो है। यहाँ पर मैं बना रही थी पपीते के पराठे। वैसे तो कच्चा पपीता कोई खाता नहीं है, नहीं सब्जी खाता है। एक बात आपको बता दूं, कच्चे पपीते के आप कभी भी पराठे बनाओगे तो बहुत जल्दी आपके जो है पपीते ख़त्म हो जाएंगे, और कोई भी पराठे नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पपीते के पराठे बनाए थे, और इन्हें बनाने के बाद सब ने इनको झटपट से खा लिया। और जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो पपीते की सब्ज़ी कोई भी नहीं खाता, और पपीता हमने बो रखा है तो पपीते आते ही रहते हैं। और फिर आ गए थे हम अपने प्लॉट पर। यहाँ पर हमें करनी थी थोड़ी सी साफ़ सफाई। कुछ आलू तो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, लेकिन कुछ आलू हमें और लगाने थे। पहले यहाँ पर किसी की कूड़ी पड़ी हुई थी, तो हमने वहाँ से उठवा दी थी। उठवाने के बाद यहाँ पर पति देव ने कर दिया था साफ़ शुद्ध। और ये थे बैंगन के पेड़ जो कि हमने बो रखे थे, तो ये भी हमने उखाड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पर हमें बोनी थी मूली, और जो प्याज का कन होता है ना वो लगाना था। तो मैं इनको उठा उठा के एक तरफ रख रही थी, और पति देव इनको काट रहे थे। जब 2 आदमी हो जाते हैं ना कहीं पे, तो काम आगे आगे हो जाता है। अकेले आदमी का काम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो मैं भी इनके साथ चली गई थी। तो इन्होंने जो फावड़े का काम होता है वो करा था, और जो इनके पास के काम थे इधर उधर के, वो मैंने निपटा लिए थे। तो हम दोनों ने यहाँ पर कर दी थी साफ सफाई। कैसे बोना लहसुन वहसुन, हम लहसुन वहसुन बोनाए हैं। और देख दिखा रही हूँ, अभी मैं भी लहसुन बो रही हूँ। मैंने भी ना बोया भाई कभी भी। देखो भी कैसे बोया लहसुन, ये बो रखा मैंने। मेरे पे भी बिल्कुल ना आवे था, लेकिन जब पति देव ऐसे मिल जाओ ना चीज़ बोने वाले, तो फिर सब पा जावे। ऐसे बोना, ठीक है भाई, ऐसे बोना। ऐसे ऐसे चौपते चले जाऊंगे इसे, और फिर इन मूली बोने के लिए वहाँ वो बोले बुरे भाई। और ये कुछ आलू हमारे जो है बड़े बड़े भी हो गए हैं, लेकिन कुछ आलू हमने आज और भी लगा दिए हैं। और मूली का कन भी बो दिया है, थोड़ा सा लहसुन लगा दिया है। और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा लहसुन अभी बाकी रह रहा था, बस काम ख़त्म ही होने वाला था। तो भाई चावल बच रहे थोड़े से, मुझे आज चावल छोकने हैं। उसके लिए मैंने हरी मिर्च ले ली है, प्याज ले ली है, टमाटर है, थोड़े ही चावल है तो थोड़ा थोड़ा ही घेरूँगी। एक ही शिमला मिर्च ली है, और लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च शिमला मिर्च, बस इसी से छोक के बच्चों को खिलाती हूँ। चलो भाई करते हैं तैयारी। मुझे डालना था वो लिया है मैंने काट, तो अब करते हैं कढ़ाई चढ़ाने की। तो यहाँ पर मैंने चावल छोकने की जो है तैयारी कर दी थी भाई। चावल दे दो खाने को है ना, तेल कुछ भी ऐसी चीज़ दे दो, रोटी सब्जी को छोड़ के ही ना कुछ भी दे दो, वही चीज़ इन्हें अच्छी लग जाएगी। लेकिन इन्हें रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती, बस डेली की। चावल छोंक दो, कढ़ी चावल बना दो, दाल चावल बना दो, सब्जी कोई अच्छी सी हो, और जो तोरी लौकी या फिर
दाल वाल बना दो, मूंग की या खिचड़ी बना दो, कभी नहीं कह सकते कि हम खा लेंगे। बस इन्हें तो ऐसी चीज़ चाहिए तो ये आराम से खा लें। फिर चावल छोंक के फिर थोड़े से बर्तन है मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। फिर जो ये सामान लेकर आए थे उसे रिताऊँगी, मतलब रखूँगी डब्बों में कर करके, और उसके बाद जो सब्जी लाए हैं वो भी लगानी है। बहुत सारे काम है। तो इसमें डाल देती हूँ जीरा। तो भाई अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन, और फिर डालनी है मेरे को इसमें प्याज। दोनों चीज़ ना एक ही साथ हो जाएंगी। थोड़ी देर चलाते हैं। तो भैया चावल बच गए थे और सुबह मैंने जो है बनाए थे वो आपको बताइए कि मैंने पपीते के पराठे बना दिए थे। तो ये चावल ऐसे ही रखे रह गए थे, तो मैंने सोचा अब इनके लिए चावल ही छोंक देती हूँ। तो बस थोड़ा सा जो भी सामान मेरे पास था, जो भी सब्ज़ी थी वो मैंने काट ली थी और इसमें डाल दी थी। तो बच्चे ना हाथों हाथ खा लेते हैं अगर चावल बच जाते हैं, और छुक कर जो है नमकीन चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो समय जो रात का रहता है ना उसमें हम दोनों खाना खाते नहीं हैं, ना मैं खाती हूँ ना वो खाते हैं। बस ये 2 बच्ची हैं मेरे पास जो कि यही खाना खाती हैं। तो इनके लिए मैं कभी कुछ बना लेती हूँ, कभी कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसी वैसी चीज़ ही ज़्यादा अच्छी होती है। और पता नहीं अब इनको कैसे लगेंगे, वैसे तो ये तो स्वाद ही लगते हैं बहुत ज़्यादा। और भाई जब भी कभी चावल बचते हैं तो मैं तो उन्हें हमेशा ऐसे ही छोंक लेती हूँ, और छोंक के बहुत ज़्यादा टेस्टी भी ये लगते हैं। बच्चे हों चाहे बड़े, इन्हें सब मन से खाते हैं, क्योंकि कभी भी ये नहीं होता कि भाई चावल बच गए अब इनका क्या ही करेंगे। तो मैं तो हमेशा इन्हें छोंक के ही बच्चों को दे देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप सबसे कि भाई अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं दिखाती हूँ बच्चों को चावल, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से बनाती हूँ। आप समझ ही सकते हो एक हाउसवाइफ को घर का काम भी बहुत होता है, उसके बाद भी हर लेडीज आज के टाइम में मेहनत कर ही रही है, सब लगे हुए हैं। तो भाई मैं भी कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की। भगवान को जैसा मंजूर होगा होगा वैसा ही, जैसा भी मंजूर भगवान को होगा। यहाँ पर कुछ सब्जी आ गई थी तो भाई मैं इनको रिता लेती हूँ। बथुआ, पालक, मेथी, सरसों और थोड़ा सा घर का सामान वैसा भी ख़त्म हो रखा था वो भी लेकर आए हैं। तो मिलूँगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और कोई कमी लगे तो उसे भी बता देना। तो मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए राधे राधे।